सब हो रहे थे, पर हमारी अम्मा ने समा मान दिया। जब अपनी जवानी को होगी तो धुआं उठा देनी होगी। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। तुम सब बैठी है जवान जवान, सबको फेल कर दिया साल की, पर अम्मा रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अम्मा 70 की ये बोला 75, तुमसे 15 साल और ऊपर 90 साल की, पर उसने जो नृत्य किया था, भावुक नृत्य, मनमोहक नृत्य, डांस नहीं कहते उसको। अब चलिए आप बैठो। ये जो आपके सामने गुणगान कर रहे हैं, हम सभी भक्त श्री गुरु कृपा मानव सेवा से है, और हम सभी भक्त निस्वार्थ फ्री सेवा करते हैं। जो आपके सामने गुणगान हो रहा है कीर्तन का, इसकी एवज में कोई रुपए पैसे नहीं देते। जो आपने अपनी इच्छा अनुसार गुरु महाराज के समक्ष रुपए पैसे जो चढ़ाए हैं, उनको हमारे सभी भक्त मिलके श्री गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है, गुरु नाम की चर्चा और हरि नाम का गुणगान चारों तरफ होता है। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, एक शहर से दूसरे शहर हम भक्त जाते रहते हैं, परंतु भाव से कोई बुलाता है। हमारी बिटिया कह रही अभी तो आनंद नहीं आया, 4 बजे से कीर्तन चालू किया है, और मैंने घड़ी देखी थी 3:30 बजे हमने कीर्तन चालू किया था। पर कोई बात नहीं, जैसे भक्त कहता है हम तो रात भर लगे रहेंगे इसी धुन में, क्योंकि नशा है हमें अपने श्री गुरु महाराज का। वैसे कहते शराब का नशा हो जाता है लोगों को, हमको नशा 24 घंटे रहता है गुरु महाराज के नाम का। जहाँ कीर्तन का हमें निमंत्रण मिल जाता है तो हम समझते पता नहीं कौन सी भव्य बारात में जा रहे हैं। ये हमें नशा है सभी भक्तों को। देखिए एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, जो पानी दान करने का क्या महत्व है, जब ध्यान से सुने आप सभी। मेरी माता बहनें सब आराम से बैठे रहे। भगवत प्राप्ति आपको सबने करनी है, परंतु उसके लिए भी मन, श्रद्धा और भाव चाहिए। ऐसी पानी दान करने का एक छोटा सा प्रसंग। एक गांव में धर्मदास जी रहते थे, और धर्मदास जी कैसे थे, धर्म के नाम पर कहीं चलना नहीं, कीर्तन भागवत सत्संग में कहीं जाना ही नहीं, और कोई भी दरवाजे पे आ जाए पानी का गिलास भी उसको नहीं पिलाना। चाय और दूध तो अलग बात रही, पैसे देना अलग बात रही, पानी का गिलास भी उसको नहीं पिलाते थे। जा आगे जा। वो धर्मदास। अब संत परीक्षा लेते हैं। एक संत आए उनके दरवाजे पे, बेटा मैं प्यासा हूं, मेरे को पानी पिला दे। अरे बाबा और कहीं जा आगे जा, मेरा नाम धर्मदास है, पूरे गांव में पूछ ले, मैं लोभी हूँ, कंजूस हूँ और मक्खी चूस, एक पैसा दान नहीं करता और पानी भी नहीं पिलाता किसी को। भाई बेटा तू पानी तो नहीं, मेरे को आधी रोटी खिला दे। भाई बाबा तू आधी रोटी की बात कर रहा है, मैं पानी भी नहीं पिलाऊंगा। बस ठीक है बेटा। वो बाबा दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा, पूरी रात हो गई उसको। जब सवेरे धर्मदास ने जंगला से देखा, भाई बाबा तो खड़ा है। उसने कहा कि गांव वाले कहेंगे कि कोई साधु महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा कर रखा है, किसके लिए, केवल एक आधी रोटी के लिए। उसने कहा बाबा ऐसा कर तू एक रोटी ले ले, आधी की छोड़ तू एक रोटी ले ले। बाबा भी हटी था, वो परीक्षा ले रहा था उसकी। बाबा ने कहा कि बेटा अब भरपेट भोजन करूंगा, अब आधी ना पूरी, भरपेट भोजन करूंगा। तो बाबा अपना किनारा कर, मैं नहीं खिलाऊं तेरे को। उस दिन भी पूरी रात खाना रहा। अगले दिन उसने सोचा कि गांव में मेरी बेइज्जती होगी, लोग बाग आएंगे तो देखो 2 दिन से बाबा खड़ा कर रखा है, कोई बात नहीं, इसको 2, 3, 4 रोटी जो खाएगा इसको मैं खिला देता हूँ। भाई बाबा आज देखो भरपेट भोजन कराऊंगा। भाई बेटा अब भोजन नहीं करूंगा, अब मैं कुआं खुदवाऊंगा। अब जो कंजूस था धर्मदास, उसने कहा कुआं खुदवाएगा, ये तो बहुत पैसा लगेगा।
मजदूर भी ले जाने पड़ेंगे, कुआं भी खोदेगा। उसने कहा जब गांव में बेइज्जती होगी इससे बढ़िया है तो चल कुआं ही खुदवा देता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद भाई बाबा चल कुआं खुदवाता हूँ, पर एक नहीं 2 खुदवाऊंगा, क्योंकि ये तो पहुंचा पकड़ के पूरे हाथ पकड़ लिया सिर्फ। भाई बाबा चल कोई बात नहीं, तू 2 खुदवा ले। गांव के सिमाने पर गया जी, कुआं खुदवाए, बड़ा ठंडा पानी और शीतल और मीठा पानी, पूरे गांव में ऐसा पानी नहीं था। अब उस संत ने कहा कि बेटा पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया, पानी दान करने का बहुत महत्व है, इन सबको पानी भरने के लिए बोल कि पानी भर भर के तेरे कुएं से ले जाओ। अब सब माता बहनें बेटियां सब पहुंच गई हैं, बढ़िया पानी मीठा पूरे गांव में नहीं, तो सब भर भर के पानी लाया। तो उसने संत ने कहा कि बेटा मेरा कुआं जो है उसको ऊपर पत्थर ढक दे, उसको यूज नहीं करना, और मैं जा रहा हूं यात्रा पर, 2-4 साल बाद फिर लौटूंगा। अब बाबा कम से कम 5-6 साल बाद 7 साल बाद वापिस आया तो उसने देखा कि धर्मदास जो छोटी सी परचून दुकान चलाता था वो कारखाने का मालिक बन गया और कई परचून की दुकान उसकी खोल दी, थोक का काम चालू कर दिया उसने परचून का। अब उसने कहा, संत ने आके धर्मदास सफेद कपड़े एकदम लगा लगा पहन के बैठा था। उसने देखा बाबा तो ये वही है जो पहले मेरे को कुआं खुदवा के आया। संत महाराज जी के पैर पकड़ लिए कि बाबा तेरी कृपा से मैं छोटी सी दुकान चलाता था और देख आज कितने तो मजदूर है मेरे पास और कारखाना अलग है और 4 दुकान खोल दी मैंने और कुएं का पानी बढ़िया चल रहा है। भाई तो धर्मदास मेरे साथ चल, जो तेरा कुआं था तू पानी दान कर रहा है, मैं तेरे को बता के गया था, और मेरे कुएं का हाल देख। अब उस पत्थर उठा के देखे तो वो कुआं सूखा था, उसमें पानी भी नहीं। उसने कहा बेटा जितना तू दान करे